मैंने तुम्हें कुछ कहा है? कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से मुझे फील होता है कि जैसे मैं मुजरिम हूँ। कॉल करता हूँ तो काट देते। लैला, उस दिन माइग्रेन नहीं था, आज वाकई हो जाएगा। ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि मजीद अपनी मां को बहुत ही ज़्यादा याद करेगा। जैसे ही उसे टेंडर के पैसे मिलेंगे वो चाहता होगा कि ये रकम वो अपनी मां के हाथों में रखे और उनकी दुआएं ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि रफ़ीक साहब तो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे होंगे। यही बात जब वो राशिदा को बताएंगे तो राशिदा भी उसे यही कहेगी कि मैं भी उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा याद करती हूँ। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि कैस को भी हम बहुत ही बुरी तरह से ये एहसास हो रहा होगा कि उसके माँ बाप अकेले हो गए हैं। उसे ऐसा लगता होगा कि शायद ये सब कुछ लैला की वजह से हुआ है, ना ही वो लोग अलग घर का फैसला करते और ना ही इस तरह उसके भाई भी घर छोड़कर चले जाते और उसके माँ बाप को अकेले रहना पड़ता। इसी बात का जिक्र जैसे ही वो लैला के सामने करेगा तो लैला उसे यही कहेगी कि अगर अंकल और आंटी अकेले रह गए तो इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। कैसे उसे कहेगा कि मैंने तो तुमसे ये बात कही भी नहीं। और इसी तरह दोनों के दरमियान में एक मर्तबा फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी और लैला वहां से जाने के बाद कमरे का दरवाजा दे मारेगी ताकि कैस कोई भी बात उससे ना कर सके। अगर अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। उनके दुआ में उठे हुए हाथों को चूम। दिल चाहा कि सबसे पहले अम्मी जी के हाथों में जाकर रकम रखूं। गलती कर दी तुमसे शेयर करके। पर अब्बा जी तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। ऑर्डर की पेमेंट मिली तो उनका चमकता हुआ चेहरा देखो। याद मुझे भी उनकी आती है। मैंने तुम्हें कुछ कहा है? कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से मुझे फील होता है कि जैसे मैं मुजरिम हूँ। कॉल करता हूँ तो काट देते। लैला, उस दिन माइग्रेन नहीं था, आज वाकई हो जाएगा। ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि मजीद अपनी मां को बहुत ही ज़्यादा याद करेगा। जैसे ही उसे टेंडर के पैसे मिलेंगे वो चाहता होगा कि ये रकम वो अपनी मां के हाथों में रखे और उनकी दुआएं ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि रफ़ीक साहब तो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे होंगे। यही बात जब वो राशिदा को बताएंगे तो राशिदा भी उसे यही कहेगी कि मैं भी उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा याद करती हूँ। उधर ही दूसरी तरफ आप लोग ये देखेंगे कि कैस को भी हम बहुत ही बुरी तरह से ये एहसास हो रहा होगा कि उसके माँ बाप अकेले हो गए हैं। उसे ऐसा लगता होगा कि शायद ये सब कुछ लैला की वजह से हुआ है, ना ही वो लोग अलग घर का फैसला करते और ना ही इस तरह उसके भाई भी घर छोड़कर चले जाते और उसके माँ बाप को अकेले रहना पड़ता। इसी बात का जिक्र जैसे ही वो लैला के सामने करेगा तो लैला उसे यही कहेगी कि अगर अंकल और आंटी अकेले रह गए तो इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। कैसे उसे कहेगा कि मैंने तो तुमसे ये बात कही भी नहीं। और इसी तरह दोनों के दरमियान में एक मर्तबा फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी और लैला वहां से जाने के बाद कमरे का दरवाजा दे मारेगी ताकि कैस कोई भी बात उससे ना कर सके। अगर अंकल आंटी अकेले रह गए हैं तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। उनके दुआ में उठे हुए हाथों को चूम। दिल चाहा कि सबसे पहले अम्मी जी के हाथों में जाकर रकम रखूं। गलती कर दी तुमसे शेयर करके। पर अब्बा जी तो मेरा फोन ही नहीं उठाते। ऑर्डर की पेमेंट मिली तो उनका चमकता हुआ चेहरा देखो। याद मुझे भी उनकी आती है। मैंने तुम्हें कुछ कहा है? कहा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिहेवियर से मुझे फील होता है कि जैसे मैं मुजरिम हूँ। कॉल करता हूँ तो काट देते। लैला, उस दिन माइग्रेन नहीं था, आज वाकई हो जाएगा। ड्रामा सीरियल जमा तकसीम की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोग ये देखेंगे कि मजीद अपनी मां को बहुत ही ज़्यादा याद करेगा। जैसे ही उसे टेंडर के पैसे मिलेंगे वो चाहता होगा कि ये रकम वो अपनी मां के हाथों में रखे और उनकी दुआएं ले, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि रफ़ीक साहब तो उसकी कॉल ही अटेंड नहीं कर